4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दर्जनों बुद्धिजीवी की बातें आप सुन चुके होंगे कि मोदी जी को G7 में नहीं बुलाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कनाडा के अंदर जो निज्जर वाला मामला था ट्रूडो के समय से इस वजह से नहीं हुआ है, लेकिन 2019 से और 2024 के बीच में बराबर मोदी जी को वहाँ बुलाया जाता था। G7 के मेंबर तो नहीं हैं, अलबत्ता जो दुनिया के कुछ इम्पॉर्टेंट मुल्क है उनको वो मेहमान के रूप में बुलाता है, और ज़्यादातर उन लोगों को बुलाता है जिनके यहाँ डेमोक्रेसी की पोजीशन बहुत अच्छी हो, दुनिया के अंदर उनका एक अलग रूप हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही, क्या सिर्फ निज्जर और कनाडा के मसले की वजह से हमें नहीं बुलाया गया, मोदी जी को नहीं बुलाया गया अभी तक? बात यह है दोस्तों कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में मोदी जी दुनिया भर में घूमे, और 2014 में जो आपने देखा होगा जब उनका शपथ समारोह हुआ था, तो मैं ये 2014 की बात है, मैं अजरबैजान में था। तो जब मैंने वहाँ पर बड़ी मुश्किल से फॉक्स न्यूज़ आता था उसमें देखा, तो मुझे नज़र आया नवाज़ शरीफ, श्रीलंका वाला, बांग्लादेश की तो शायद नहीं थी, उनका कोई दूसरा बंदा था, और तमाम जो हमारे एशिया के मुल्क थे उनके। तो मुझे लगा कि मोदी जी दुनिया के अंदर एक विश्व के बड़े नेता बनने जा रहे हैं। यकीन मानिए मेरा ये शब्द है, और बल्कि मैंने कई ख़बरों में इसको कहा भी है, चूँकि अपनी शपथ समारोह में जिस तरह से उन्होंने अपने पड़ोसियों को साधा था, तो मुझे लगने लगा कि मोदी जी एक लंबी पारी खेलने आए हैं। और 2019 के बीच में, चूँकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री या किसी भी देश का रोल आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे साल 2 साल में नहीं आँक सकते, उसमें समय लगता है। तो 2019 तक मैंने ये देखा कि दुनिया के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि डंका भी बजा, और हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी मार्केट को कोई नेगलेक्ट भी नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो पतन आना शुरू हुआ, पता ये चला कि वो जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का पतन हुआ, रात दिन यात्राएं निकली, हिंदू मुस्लिम में जो है तमाम इंडेक्सेस से हम नीचे आते चले गए। आखिरकार क्या इसकी वजह यह है कि भारत का जो एक पोजीशन बनती आ रही थी, एक ज़माने तक बनती रही, मोदी जी ने अपने हाथों से ही उसको ख़त्म कर दिया। बात मोदी जी की नहीं है, बात नरेंद्र दास मोदी जी की नहीं है, बात देश के प्रधानमंत्री की है, आपकी और मेरी है। अगर मुझे नहीं बुलाया जाता, मेरे देश को नहीं बुलाया जाता, तो ये मेरे लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो अल्बनीज़ ये कहा करता था कि दुनिया के स्टार दिखाई देते हैं मोदी, और इटली की जो प्रधानमंत्री थी वो फ़ोटो खिंचाती थी, पिछले साल तो बड़े नक्शेबाजी हुई थी साहब। ऐसे में ऐसे क्या हो गया है? ये अचानक पहलगाम के हमले के बाद हुआ है क्या, या उससे पहले से चल रहा था? बात यह है दोस्तों कि यूक्रेन जैसे मुल्क को बुलाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका भी है, उनको बुलाया, हमें बराबर क्यों बुला रहे थे? और अब क्या वजह रही है? क्या सिर्फ कनाडा की वजह रही है? बात यह है दोस्तों कि देश के अंदर एक रचनात्मक कार्य करने के अंदर हमें जाना जाता था। मोदी जी ने जब यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान अपनी एक लाइन वो कही जिसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू ने जो वो नींव रखी थी गुट निरपेक्षता की, याद रखिएगा मेरी बात, यासर अराफात, मतलब कि लंबी कहानी ना बता के, दुनिया के अंदर जब एक धड़ा कोई और, एक धड़ा राइट और एक विंग, एक लेफ्ट विंग हुआ करता था, तो हमने बीच का रास्ता इख्तियार किया था। हम ही राइट धड़े में जाके गिर गए, हमारे यहाँ से वो खबरें आने लगी। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ, और आप ये देखिए कि 51 लोगों को भेजा, दुनिया के कौन कौन से मुल्कों ने हमारा इस्तकबाल किया, कौन से मौजूदा सर्विंग स्टेट्समैन्स ने हमारा लोगों से मुलाकात की है, नहीं जान पाओगे, ना टीवी चैनल्स ने कवर किया है। पता ये चला कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन की बिना अमेरिका की इजाज़त के क्या दे सकता है? वो नहीं दे सकता। $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, दुनिया में कई मुल्कों से मिल गया है, IMF दे रहा है उसको। लेकिन बात ये, और हमारे जो नियोते जो हमें लगातार आते थे, जिसके लिए कपड़े वगैरह भी सिलवा लिए गए होंगे, वहाँ से हमें वापस कर दिया गया। वजह मालूम है क्या उसकी? देखिए, मैं आपको उसकी वजह का सिर्फ कयास लगा सकता हूँ। एक भारतीय होने के नाते मैं कूटनीति जितनी समझता हूँ और जो मैं जियो पॉलिटिक्स की अक्सर बातें करता हूँ, उसके अंदाजे मुझे सिर्फ इतने हैं कि आखिरकार दुनिया के सामने हमारा वो रोल, ये जो डेलीगेशन गया था तभी पता चल गया था कि हमें अब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। चीन और ये तमाम, रशिया और पाकिस्तान और ईरान और ये मध्य एशिया तमाम एक बेल्ट बन चुकी हैं, हम ना इस धड़े में हैं, और अमेरिका हमारे पक्ष में नहीं खड़ा है। मान लीजिएगा मेरी बात।
मैं राहुल गांधी के उन वक्तव्यों का बाकायदा बंच बनाकर एक एपिसोड बनाना चाहता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया हमारे साथ रहा है, लेकिन इस बीच रशिया नहीं है। रशिया का डेलीगेशन जा रहा है, पाकिस्तान गया था अभी, और बाकायदा उसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात भी की है। अब उसमें कितनी सच्चाई वो बात है, लेकिन डेलीगेशन गया था, ये बात कन्फर्म है। तो दोस्तों बात यह है कि G7 में ना बुलाया जाना, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हमें होटल की ज़रूरत थी या हमें बोलने की ज़रूरत थी। बात यह है कि आखिरकार ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये जो मैंने तमाम चेंजेस बताए हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। पक्ष इन द सेंस ये वर्ल्ड बैंक जो पैसा दे रहा है, IMF जो पैसा दे रहा है, बिना ट्रम्प की मर्जी के थोड़ी ना दे रहा है। और हमारे यहाँ ये हो रहा है कि एप्पल को धमकाया जा रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कारखाना लगा दिया तो 25% आप पे लगा दिए जाएंगे। हमारे विद्यार्थियों को खदेड़ा जा रहा है वहाँ से, और मोदी जी 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार ऐसी स्थिति तो भारत की कभी नहीं रही। इंदिरा गांधी और निक्सन के बारे में आप बराबर सुनते हैं ना, नेहरू जी के बारे। हम भले ही अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूत कभी नहीं थे पुराने ज़माने में, लेकिन हमारा जो बीच का रास्ता लेने का एक रास्ता था ना, इसमें देखा जाता था। अब वो बात यह है दोस्तों कि वो धीरे धीरे ख़त्म क्यों होती जा रही है। वजह उसकी यह है कि ये जो हमारे यहाँ हम सोचते हैं ना कि कुएं के मेंढक हैं, किसी को पता नहीं होगा, बाहर समंदर है, मान लेना चाहिए। ये जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का RSS का नेता जब टीवी पे बैठ के गंदी गालियाँ बकता है ना, और जो अल्पसंख्यकों के साथ होता है, जो परसिक्यूशन चल रहा है, आप क्या समझते हैं दुनिया उसको देख नहीं रही है। आखिरकार वो ढिंडोरा कब तक पीटते आप। पता चल गया इस पहलगाम के हमले के बाद, इस पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बाद कि हम कहाँ खड़े हैं। उस भुखमरे देश ने तमाम दुनिया को अपने पक्ष में करके रख लिया है। 4-6 देश तो उंगलियों पे गिना देंगे आप। जब एब्सटेन करने का मौका आया था IMF की तरफ से, तो एक देश ने भी पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग नहीं की, एब्सटेन नहीं किया। भाई नो तो वहाँ होता ही नहीं है, एब्सटेन होता है या फिर यस होता है। सब यस कर गए। आखिर क्या वजह रही है। हमारी बात में इतनी जान भी नहीं थी। और जान की बात अब ये कि G7 जैसे जो चीज़ है उसमें हमें बुलाया नहीं जा रहा है। इसको आप छोटी बात मत समझिएगा। इससे इसका अंदाज़ा करना पड़ेगा कि आखिरकार वजह क्या रही है। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ से जाने वाली ख़बरें, हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी दुनिया को प्रतिलक्षित करता है। खाली निज्जर के हत्याकांड की बात नहीं है। अमेरिका से अगर हमारे NSA अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पर वारंट हैं, ये खाली ये बात नहीं है। अब ये धीरे 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 जो हमारी एक पोजीशन थी, जो हमारा इरा था, जो हमारी हालात बने थे, उसको डैमेज किस प्रकार से 2019 के बाद से 2025 के बीच में किया गया है, ये पूरी दुनिया बराबर देख रही है। वरना उम्मीदें लगी थी। मोदी जी को दुनिया ने माना था, देश की वजह से माना था। लेकिन आखिरकार जब आप भी इलेक्शन के मद्देनज़र बिहार में किसी भी प्रकार का डायलॉग बोल देंगे और यात्राओं को जो है करेंगे, तो दुनिया तो देख रही है। ये सिर्फ वजह यह है कि हमें जो जाना जाता है ना दोस्तों, गांधी के सिद्धांतों की वजह से जाना जाता है। जिस देश के अंदर गांधी के सिद्धांतों को परे डाल करके गोडसे और सावरकर की पूजा होने लगेगी, तो फिर ये G7 नहीं, हर जगह से हमें धकेला जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात, दुनिया देख रही है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।